देश में घुसे बैठे अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम अपने देश को इन अवैध बांग्लादेशियों और अवैध लोगों के हाथ में नहीं सौंपेंगे और इन्हें निकालने के लिए हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन चलाया जाएगा। किस तरीके से देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को सर? देखिए, ये बहुत सूझबूझ भरा कदम है और आप देखेंगे इसको देश के हिसाब से देखिए, उसके साथ साथ वैश्विक पटल पे भी देखिए कि बहुत सारे देश, खासकर यूरोप के बहुत सारे देश घुसपैठियों के कारण ही अपनी राजनीतिक क्षमता खो चुके हैं और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ के नागरिक मूल नागरिक हैं, वो घुसपैठियों से कम हो गए हैं। तो ये भारत के प्रधानमंत्री ने अगर ऐसी बात बोली है तो उनको भी ये अलार्म कहीं दिखाई दे रहा है और भारत की राजनीति में भी आपको ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है। तो भारत में जो घुसपैठिए हैं, जो हमारे लोगों का, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी कहा है कि जो हमारे लोगों की नौकरियां खा लेते हैं, जो हमारी सब्सिडीज़ लेकर चले जाते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज पर ड्रेन हैं, तो ये एक वैश्विक व्यवस्था है जिसमें जिस देश के जो नागरिक हैं वो वहीं रहते हैं। अब हमारे देश में ऐसा हो गया है कि बांग्लादेश से या बर्मा से रोहिंग्याज या बांग्लादेश से या कश्मीर में जो पाकिस्तान के लोग हैं वो आने घुसने शुरू हो गए हैं और वो छद्म रूप से यहाँ पर नागरिकता, चूँकि हमारा देश बहुत बड़ा है और बहुत प्रोग्रेसिव हो रहा है, तो छद्म रूप से वो लोग नागरिकता ले लेते हैं और यहाँ के रिसोर्सेज पर कहीं ना कहीं जो हमारे संसाधन हैं, उन पे जो हमारे बच्चे नौकरी करना चाह रहे हैं, ढूंढना चाह रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं ये लोग हावी हो जाते हैं और उसको हड़पते हैं। तो ये गलत है। प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य ये मिशन के रूप में ही होना चाहिए और इस वक्तव्य के बाद अब देखते हैं कि ये मिशन क्या क्या मैंडेट होगा, इसमें कौन कौन क्या करेगा और कैसे क्या क्या कार्रवाई होगी, घुसपैठियों को हम कहाँ तक रोक पाएंगे, कैसे रोक पाएंगे, इस पर सबको जागृत किया जाएगा। मुझे लगता है कि ये बहुत सूझबूझ का कदम है और इस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि हमारे देश में बसे हुए जो अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, ये कितना बड़ा खतरा हमारे देश के लिए है और डेमोग्राफी को ये लोग किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले इस बात को कई बार असम के मुख्यमंत्री ने भी उठाया है। देखिए, असम में तो ये चीज़ बहुत पहले हो चुकी है। इसी कारण से आपको याद होगा कि 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 की तारीख रखी गई है कि जो भी भारत में पैदा हुए हैं वो भारत के नागरिक होंगे। लेकिन 1 जुलाई 87 के बाद से एक कैटेगरी अलग से बनाई गई, अमेंडमेंट किया गया भारत सरकार द्वारा कि जिनके माँ या पिता भारत के नागरिक होंगे, वही अगर पैदा लेते हैं तभी उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। तो ये असम की मूल समस्या थी। असम में ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश से भी और साथ साथ बर्मा से जो रोहिंग्याज लोग आए हैं, वो उसमें घुसपैठिए के रूप में असम में किन्हीं हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से वो लगातार नागरिकता लेते रहे और असम की डेमोग्राफी एकदम ख़राब हो गई। तब जाकर ये 1987 में कानून बना था। उसके बाद उसमें और सुधार हुआ और लोगों के जानने के लिए मैं ये भी बता दूं कि उसके बाद जो सुधार हुआ है उसमें ये हुआ है कि आपके माँ पिता दोनों भारतीय होने चाहिए और घुसपैठिया नहीं होना चाहिए। अगर माँ भारतीय है तो पिता घुसपैठिया नहीं होना चाहिए, अगर पिता भारतीय है तो माँ घुसपैठिया नहीं होनी चाहिए और वैसी ही संतान को हम भारत की नागरिकता देंगे। चूँकि घुसपैठिए हमारे देश में इतने ज़्यादा आ गए, खासकर बांग्लादेश से 1971 से लगातार घुसपैठिए चल रहे हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि रोहिंग्याज भी पिछले 10-12 साल से लगातार घुसे जा रहे हैं। तो वो जो यहाँ रह रहे हैं, अगर उनकी संतान पैदा होती है तो वो तो हमारी डेमोग्राफी को बिल्कुल ख़राब कर देंगे। अगर 20,000, 40,000, 50,000 लोग आ गए हैं और उनकी संतानों को हम यहाँ नागरिकता देने लगे तो वो तो यही कहेंगे कि आपके देश का कानून है कि हमारा बच्चा यहाँ पैदा हुआ है तो इसको नागरिकता दीजिए। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस कानून को भारत सरकार ने जब देखा 2004 में, 1987 में, उसके बाद 2004 में इसको रिव्यू किया गया और अब 2019 में फिर सीएए में इसको क्लींस करने की, इसको सफाई करने की व्यवस्था जब की गई तो बहुत सारे लोग जो इन घुसपैठियों की आड़ में राजनीति करते हैं, खासकर आप देखेंगे बंगाल, जो हमारा सीमावर्ती प्रदेश है, बंगाल है
और जो बंगाल के अलावा आप देखेंगे असम के क्षेत्र में जो घुसपैठियों की राजनीति करते हैं वो सब लोग खड़े हो गए और उन लोगों ने इसका सीएए का विरोध किया। उसके अलावा भी आप देखेंगे कि ये विरोध राजनीतिक लेवल पर शुरू हो गया और कहीं ना कहीं ये भारत सरकार का विरोध करते करते देश विरोधी भी हो गया। तो अगर आपको देश की चिंता है तो देश के नागरिकों की चिंता तो सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री ने जो ये शुरुआत की है बहुत अच्छी शुरुआत है और इसमें हर आदमी को, हर नागरिक को सपोर्ट करना चाहिए और जो सहयोग भारत के जो भी डिपार्टमेंट नोटिफाई होंगे, जो भी एक्शन इस पर नोटिफाई होगा मिशन पर, और जो भी कार्रवाई होगी उसमें सबको सहयोग भी करना चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए और राजनीतिक रूप से इसका पूर्ण सहयोग और सपोर्ट हमको करना चाहिए। मुझे ऐसा पिछले लगता है। दिनों हमने देखा कि सर देश से कई जगहों से अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाला गया और इसी के साथ सवाल ये भी उठता है कि इसी तरीके के काफी ऐसे भी लोग हैं जो भारत की नागरिकता ले लेते हैं या फिर भारत के ही यानी कि जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इन्हें नकली बनवा लेते हैं सर। पर यहाँ पर क्या प्रावधान है, किस तरीके से भारत की नागरिकता ली जा सकती है, वो भी कानूनी रूप से? देखिए, कानूनी रूप से जो हमारा संविधान है वो ये कहता है कि आप बाय बर्थ 1950 से 1987 तक आपका अगर जन्म हुआ है भारत में तो आप भारत के नागरिक हैं। 87 से लेकर 2004 तक ये रहा कि आपके माँ पिता में से कोई घुसपैठिया नहीं होना चाहिए और 2004 के बाद से ये कानून और स्पष्ट हो गया है। अब ये प्रावधान कर दिया गया है। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि नागरिकता हमारे यहाँ एक तो बाय बर्थ हो गया, दूसरा हो गया कि आप आकर यहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मैं बाहर के देश से आया हूँ और अब भारत की नागरिकता लेना चाहता हूँ। इस तरह से आप नागरिक भारत के बन सकते हैं। इसके अलावा हमारे देश में दो अलग एग्जाम्पल हुए हैं जहां पर कि गोवा को 1951 या 67 में हमने जब टेक ओवर किया था और उसके बाद सिक्किम को जब टेक ओवर किया था, तो जो सिक्किम देश के जो लोग थे, सिक्किम एक राज्य बन गया भारत का, तो वो सब भारतीय नागरिक हो गए, उन सबको नागरिकता दे दी गई। ऐसे ही गोवा के लोगों को नागरिकता देगी। अगर कल को पाकिस्तान भी अगर हम टेक ओवर करते हैं तो पाकिस्तान के लोगों को भी नागरिकता हमें देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ ये एक प्रावधान है, हमारे संविधान का प्रावधान है। अब संविधान चूँकि हमारा बहुत डायनेमिक है और इस तरह की बातें जब भी आती हैं तो संविधान में संशोधन करके और लॉज को क्लैरिफाई करके, अमेंड करके चीज़ों को स्पष्ट किया जाता है। तो ये जो नागरिकता का कानून है हमारे देश में, ये इसी तरह चला रहा है। ये मूल रूप से 1950 में बनाया गया था। तब से जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है, सेक्शन 5 है, सेक्शन 6, 7 जो नागरिकता का है उसमें ये प्रावधान है। इसके अलावा अब जो सीएए में एक प्रावधान किया गया कि जो रिलीजियस लाइंस पर जो भी परसिक्यूटेड है पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, या जो भी हिंदू आते हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, उनको यहाँ पर नागरिकता दे दी जाएगी, उनको एक वरीयता दी गई। तो ये सब चीज़ें भारत सरकार गंभीरता से सोचती है और करती है। हालांकि उसका बहुत विरोध हुआ, बहुत गलत तरीके से विरोध हुआ, बहुत राजनीतिक रूप से उसको घटिया तरीके से उस चीज़ को विरोध किया गया। लेकिन जब भारत सरकार को देश चलाना है, देश बचेगा तभी देश चलेगा, तो बचाने के लिए सारी कार्रवाई करनी होगी। और ख़ासकर आप वैश्विक पटल पे देखें कि जहाँ भी घुसपैठिए गए हैं उस देश का उन्होंने सर्वनाश कर दिया है। आप इसका एग्जाम्पल टर्की में देख लीजिए, चाहे तो आप इसका एग्जाम्पल सीरिया में देख लीजिए, और जो बहुत सारे जगहों पे आप देखेंगे कि घुसपैठियों ने उस देश का कल्चर, उस देश का धर्म, सब कुछ बदल दिया। तो इसको बचाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक तरफ देश की जो केंद्र सरकार है वो इन घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए ये तमाम मिशन लाने की कोशिश कर रही है, मिशन लाने की बात कही जा रही है। वहीं देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो लगातार सवाल उठाती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, टारगेट तो किसी को नहीं किया जा रहा है, ये हमारे देश का कानून बनाया जा रहा है। और अगर पहले जो विपक्ष में अभी जो भी पार्टियां हैं, ये पहले जब अपने राज्य
अपने जब इनकी सरकार रही है तब भी इन्होंने इससे संबंधित कानून बनाए हैं। 1987 में जो कानून बना वो किसके समय पर था, 2004 में जो कानून बना वो भी आप देख लें। अब विपक्ष में हैं तो आप जीत नहीं पा रहे हैं, तो आप किन्हीं कारणों, राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर जो हमारे संवैधानिक प्रावधान है उसको आप छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये गलत है। हमारे देश का संविधान सर्वोपरि है और सबको संविधान के दायरे में रहते हुए ही काम करना चाहिए, और कोई भी राजनीति संविधान के अंतर्गत ही होती है। आप संविधान तोड़ने की या संविधान के उल्लंघन की बात आप राजनीतिक रूप से नहीं कर सकते। मैं इसको गलत मानता हूँ।